दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे। और जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ड्रेस आप देख लो, बैठी हूँ पलंग पर। शाम होने ही वाली है और वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड जी जाएं, सामान वगैरह ले आएँ, ताकि मैं शाम का रात का जो खाना है वो बनाना स्टार्ट करूँ। तो आज है हम लेडीज़ का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। जी हाँ, फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है आप बताओ सोचकर, जिस दिन हम बैठे रहते हैं कि कुछ शाम को अच्छा सा बनाएंगे और इस तरह से तैयार होकर बैठे रहते हैं। आप कमेंट करके बताओ, मुझे 100% पता है कि आप सब ज़रूर बताओगे कि कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम इस तरह से तैयार होकर आराम से बैठे हुए हैं। आज मेरी छुट्टी है, आज मैंने सबकी छुट्टी कर दी है, ये देखो। और ये है मेरा शूट जो कि मैंने बिल्कुल आज पहली बार पहना है। सिलवा के तो बहुत दिनों से रखा था, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने हो गए जब से सिलवा कर रखा है। और ये सिर्फ दोपहर को पहना है, शाम को दूसरा पहनेंगे। तो आज है हमारा करवा चौथ और हम बैठे हुए हैं तैयार होकर, पूजा करके बैठी हुई हूँ मैं। और कैसे मैं सिंपल तरीके से करती हूँ। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं, आप हमेशा बोलते हो सारे फेस्टिवल को सिंपल तरीके से करती हूँ, सिंपल तरीके से करती हूँ। तो भाई और बहनों, घर के कंडीशन देखनी पड़ती है। जब घर में लोग ये सब पसंद नहीं करते हैं कि पूजा पाठ करना और व्रत वगैरह रखना, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि फिर सब उस पर नाराज़ हो जाएंगे। बेटा भी बोलता है, मम्मी क्या करते हो, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है वीडियो आगे पीछे हो जाए, क्योंकि सब कुछ शूट करके रखा है, बस एडिटिंग नहीं हो पा रही है, इसी वजह से व्लॉग जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी, वो भी पूरी हो गई है दुर्गा माँ की कृपा से। उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मेरे फैमिली पर बना रहे। बहुत दिनों से सोच रही थी वो काम करना, और वो हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और पूरी फैमिली जो है सब आए थे, सब आए थे, सब आए थे, सब आए थे। जिसको मैंने बुलाया फैमिली में से सब आए थे। और कुछ हमारे एरिया की जो लेडीज़ हैं वो नहीं आई थी, क्योंकि मैं भी नहीं जाती हूँ, सबसे बड़ी बात यही है। तो जो भी मेरी बहनें इस वीडियो को, इस ब्लॉग को देख रही हैं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूँगी कि अगर आपको कोई बुलाता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर मैं मजबूर हूँ कि मुझे हस्बैंड के अनुसार चलना पड़ता है, जैसा वो कहते हैं वैसा करना पड़ता है। हालांकि अब उनकी जो अकल है ना वो ठिकाने आ गई है। क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमने कुछ किया था, बहुत सारे पैसे हमने उस पर लगाए हैं, लेकिन उसमें हमें नुकसान हुआ है, बहुत तगड़ा अच्छे वाला नुकसान हुआ है। और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये सब कुछ जो काम है हस्बैंड की गलती की वजह से हुआ है। क्योंकि बहुत से इंसान होते हैं जिनको ये लगता है कि छोड़ो, 2-4 लेडीज़ें मिलेंगी तो आपस में गपशप कम करेंगी और चुगली ज़्यादा करेंगी। तो इस वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ अपने घर में रहती हूँ। अभी जैसे फेस्टिवल आएगा तो उसमें बस परिवार वालों के पास ही जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। मतलब हमारा आना और जाना 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो अब उनको बहुत अच्छी वाली ठेस लग चुकी है। अब देखते हैं, अगर उनको थोड़ी सी समझ आएगी तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, जो मुझसे होता है घर में रहकर मैं कर रही हूँ। और जैसा भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से मैं मेहनत करती हूँ उस हिसाब से मुझे फल भी मिल रहा है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। जो करूँगी छोटी छोटी सी क्लिप मैं शूट कर लूँगी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में आप सबको पता ही हम 4 जने हैं, हस्बैंड, मैं और बेटा बेटी। तो यहाँ पर बेटी जो है वो भी इन सारी चीज़ों को मतलब करते हुए घबराती है। हालांकि वो मैं बोलती हूँ शूट कर दो, कर देती है, लेकिन ठीक नहीं करती। मतलब ऐसे करेगी, देखो ऐसे कर देगी। मैं बोल रही हूँ तो मेरा सिर्फ ना ये नीचे का एरिया दिखेगा, ऊपर का फेस नहीं दिखेगा। मैं बोलूँगी फ़ोटो खींच दो तो आधी अधूरी सी फ़ोटो खींच देगी, मतलब हमारे सर गायब हो जाएंगे, हमारी आँखें बंद हो जाएगी। वो ये सब नहीं देखती, तो इसी वजह से मैं उससे शूट नहीं करवाती हूँ। जितना हो सकता है खुद ही करती हूँ या बेटे से करवाती हूँ। अब बेटे के पैर में भी आज मैं आपको बताऊँ 1 हफ़्ता हो चुका है, लगी हुई है चोट। तो मुझे जाना पड़ेगा 4th फ्लोर पर, ऊपर 5 फ्लोर पर। मैं खुद ही चढ़ते चढ़ते थक जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो 1st फ्लोर है, तो मैं तो फटाक से चढ़ जाती हूँ। लेकिन जब मैं 5 मंजिल चढ़ के ऊपर जाऊँगी तो आप समझ सकते हो कि आज मेरी क्या हालत हो जाती है।
और फिर वहाँ पर बेटा तो जाने वाला है नहीं क्योंकि उससे चला ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह कौन करेगा। तो जितना हो सकता है छोटी छोटी फ़ोटो वगैरह मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी। और आपको मेरे ब्लॉग में इतना सा भी पार्ट अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए एंड तक देखना, अच्छा लगे तो ब्लॉग को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। तो चलिए एंड तक ज़रूर देखना। भवानी बोल सरस्वती माता की माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सराई जय 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 श्री राधे। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, मैंने अपने घर में कराया था कीर्तन, जो कि मैंने अपने पापा जी के लिए ही बोला था। एक टाइम था मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जब मेरे पापा जी अच्छे हो जाएंगे तो मैं उनके लिए कीर्तन रखूँगी। आपने देखा ही होगा कि मैंने जो पूजा है वो अपने मम्मी और पापा से ही करवाई थी, क्योंकि ये कीर्तन मैंने उन्हीं के लिए रखा था। तो मैंने सोचा था कि जब भी इसकी पूजा होगी तो मैं पापा जी से और मम्मी से ही करवाऊंगी। तो यहाँ पर वही प्रोग्राम मैंने सेट किया था सब कुछ कि ये पूजा जब होगी तो मम्मी पापा से ही हाथों से ही इसका शुभारंभ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूजा जो हो रही है मम्मी पापा के हाथ से हो रही है। मेरे पापा ने इससे पहले मतलब एक तरह से अगर मैं बताऊँ आपको तो बस पापा जी नेवी में थे और उनको बस एक तरह से मैं बताऊँ तो बस पैसे कमाना और दिन रात काम करना बस यही आता है। पूजा पाठ और ये सब उन्हें नहीं आता है। और ना ही मेरे घर पर अभी तक इस तरफ भी और मेरे मायके में भी कभी भी इस तरह का कोई भी कीर्तन या कोई भी प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो इसीलिए मम्मी और पापा को ये सब ठीक से नहीं आ रहा था। तो जैसा बता रहे थे कीर्तन वाले वो वैसा करते जा रहे थे। सारा अरेंजमेंट जो था वो सब कुछ मैंने किया था। लेकिन मैं सच बताऊंगी इसमें झूठ का कोई मतलब है ही नहीं। मेरी तरफ से सब कुछ हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारा योगदान मेरे पापा ने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा तुमने ये कीर्तन मेरे लिए किया था तो मेरा भी सहयोग है, मैं भी माँ का इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से श्रद्धा जो है मेरी वो मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा घर जो है ग्राउंड फ्लोर का पूरा नीचे से मतलब कि अंदर से बाहर तक पूरा भरा हुआ था। मैंने जिसको बुलाया था सब आए थे और बहुत अच्छे भजन गाए। भजन मंडली ने बहुत अच्छे भजन गाए। सारी ये जितनी भी नाच रही हैं सारी बहुएं हैं, सबके सबने बहुत अच्छा डांस किया, सबने बहुत अच्छा सहयोग किया। सबने मतलब कि मैं बताऊं जैसा मैंने सोचा था ना उससे भी मतलब कि 100 गुना ये अच्छा हुआ। जो मैंने सोचा था उससे 100 टाइम सब कुछ अच्छा हुआ है। तो अगर मुझसे यहाँ पर वॉइस ओवर करने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ ज़रूर करना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी इच्छा जो मैं काफ़ी टाइम से मतलब 1 साल हो गया होगा, लगभग 1 साल से मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करवाऊँ जिससे मेरा मन भी शांत होए और मेरे घर में भी दुर्गा माँ का वास हो। वैसे तो हमेशा ही मेरे साथ हैं, जो भी मैं कोशिश करती हूँ करने की उसमें सफल हो जाती हूँ। जिसको मैं दिल से चाहती हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत करती हूँ उसमें मैं सफल हो ही जाती हूँ। लेकिन अगर किसी चीज़ को मैं बेमन से करूँ या प्रेशर डालकर कोई करवाए मुझसे तो वो मुझसे कभी भी नहीं होती है और ना ही मुझे उसमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पर कीर्तन आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 1 दिन के अंदर ही ये कीर्तन का आयोजन हुआ। क्योंकि जो नवरात्रे चल रहे थे उससे पहले मैं बीमार चल रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि फर्स्ट नवरात्रा जो था उस दिन भी मैंने दवाइयाँ खाई, जिसकी वजह से मैं व्रत नहीं रख पाई। और ये हमारी पड़ोसन है, बहुत अच्छा डांस करती है। हालांकि मैं सोचती हूँ कि मुझे भी ऐसा कुछ ना कुछ डांस आना चाहिए, मैं भी करूँ, लेकिन ये इच्छा ऐसा लगता है मेरे मन में ही रह जाएंगी। हालांकि आप देख सकते हो कितनी हेल्दी हैं ये, मेरी उम्र से काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी इनको बस एक बार बोलने की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छा डांस करती है। और ये देखिए कि मैं आई हूँ यहाँ पर, शायद आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए सेम कलर का दुपट्टा लाया था ताकि इस दिन हम दोनों एक जैसे लगे, ऐसा लगे कि भाई इन दोनों ने ही सारा आयोजन किया है। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सबको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ तक कि जो मेरी सहेलियाँ थी, मेरी फ्रेंड्स थी, मेरे नेबर्स थे, सब ने पूछा कि
भजन मंडली कहाँ से लाए हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। मतलब ये भजन मंडली इतनी अच्छी थी, मतलब इन्होंने 1 मिनट का 1 सेकंड का वेट नहीं किया। एक भजन ख़त्म होता तभी तुरंत ये दूसरा भजन कर देती। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे से बच्चे भी आए थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें मैंने नहीं बुलाया, वो भी आवाज़ सुनकर आ गई। ये हमारा पोता है, ध्यान से देख लो। तो ये देखिए जी, जब ये कीर्तन हो गया शाम को, मुझे बहुत सुकून मिला। मैं सुबह से लगी हुई थी काम में, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, रात के लगभग 8 बज गए थे। सारा कीर्तन वीर्तन ख़त्म होने के बाद, नीचे की साफ़ सफाई करने के बाद, सबको विदा करने के बाद, मतलब 8 बज गए थे लगभग, और बहुत कुछ अच्छा हुआ। अगर छोटा सा ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।